जहर, और ये जहर फैल रहा है टिड्डियों के कारण। टिड्डियां फसलों के लिए खतरनाक हैं। इस उड़ते आतंक को मारने के लिए जिस मारक यंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, वो मारक यंत्र ही इंसानों की जिंदगी के लिए खतरा बन रहा है। टिड्डियों के खात्मे के लिए किसान कीटनाशकों का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कीटनाशक जमीन को ही जहरीला कर रहे हैं और ये जहर इंसानों के शरीर में जा रहा है। कैसे हो रहा है ये सब जानने के लिए देखिए जहर। राजस्थान में टिड्डियों से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर टिड्डियों को मारा भी जा रहा है, लेकिन टिड्डियों को मारने के बाद भी खतरा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टिड्डियां जी का जंजाल बन गई हैं। जिंदा टिड्डियां फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। वहीं इन टिड्डियों को मारना भी बड़े खतरे को न्योता दे रहा है। टिड्डियों को मारने में कई तरह के खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जमीन को जहरीला बना रहे हैं। ये कीटनाशक पशु पक्षियों के लिए तो खतरा बन ही रहे हैं, इंसानों की सेहत के लिए भी बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। एक नजर टिड्डियों के नियंत्रण पर। प्रदेश में अब तक करीब 1,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र टिड्डी प्रभावित। 87,723 हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशकों से टिड्डियों पर नियंत्रण। 47,948 हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव। 47,021 लीटर मेलाथियान, 96% ULB का किया इस्तेमाल। कृषि विभाग ने 38,775 हेक्टेयर क्षेत्र में किया टिड्डियों पर नियंत्रण। 13,880 लीटर पौध संरक्षण रसायन का हो चुका है इस्तेमाल। ये पेस्टिसाइड्स थोड़े रोज जाते रहते हैं और हमारे जो फैटी एसिड्स के डिपो है, जो फैट बॉडी में हो रही है डिपॉजिट, उसके साथ साथ पेस्टिसाइड भी अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। जब गाय दूध देने लगती है तो दूध में क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स तो खाने से मिलते हैं और कुछ ये जो फैटी एसिड्स जो अंदर बॉडी रिजर्व है उससे भी आते हैं। तो वो जब वहां से जब आते हैं टूट के फैटी रिजर्व, उनके साथ साथ में पेस्टिसाइड भी आ जाता है। तो आज खाया है वो पेस्टिसाइड तो आज आ जाएगा दूध में, लेकिन आज खाया हुआ पेस्टिसाइड 4 महीने बाद भी दूध में आता रहेगा। तो ये एक मानव समाज के लिए एक बहुत, मैं तो ये कहूंगी कि इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे को। भारत सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए 13 प्रकार के कीटनाशकों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। इनमें से कुछ बहुत ही घातक हैं। इन ज्यादा घातक रसायनों का इस्तेमाल नॉन एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही किया जा रहा है, फिर भी ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। एक नजर इन कीटनाशकों पर। ये कीटनाशक अपघटित नहीं होते, सालों तक जमीन के अंदर मौजूद रहते हैं। वातावरण में घुल चुके रसायन सांस के जरिए इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। कीटनाशक प्रभावित वनस्पति को गाय, भैंस या बकरी खा लेती है तो ये कीटनाशक पशुओं के शरीर में रह जाते हैं। इनका दूध इंसानों की सेहत पर भारी। कीटनाशकों के तत्व जमीन के जरिए भी खाने में आते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। जो इतनी बीमारियां फैले जा रही है, इनके पीछे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हमारे खाद्य श्रृंखला में ये सब जो पेस्टिसाइड्स हैं जिनका छिड़काव आज हम टिड्डी पे कर रहे हैं, मैं तो टिड्डी के अलावा भी कहूंगी जो हमारे ये किसान भाई जो अपनी फसलों पे भी करते हैं, वो भी उतना ही करो, उतनी ही मात्रा में करो जितना लिटरेचर में कह रखा है। पर ये क्या करते हैं, अंधाधुंध छिड़काव करते हैं। कीटनाशक मुफ्त में दिए जा रहे हैं, किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तात्कालिक रूप में तो टिड्डियां मर जाती हैं, लेकिन इससे जो नुकसान इंसानों को होता है उस बारे में सोचने की जरूरत है। टिड्डियां तरह तरह के टेंशन खड़े कर रही हैं। एक और जहां कीटनाशक टिड्डियों पर बेअसर साबित हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ यही कीटनाशक जमीन को जहरीला बना रहे हैं। यह जहरीला खतरा आने वाले सालों में बड़े संकट खड़े कर सकता है।
कैमरामैन देवेंद्र सैनी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। चलिए, तो टिड्डियों का इलाज क्या है ये तो जानते हैं, लेकिन ये इलाज लोगों के लिए मर्ज बन रहा है। इस मर्ज का क्या इलाज है? हमारे साथ मेरे सहयोगी शाकिर अली कोटा से जुड़ गए हैं, जयपुर से दिनेश और कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र चीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हरेंद्र चीमा, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। मैं आपके पास आऊँगा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। जो दवा खेतों में छिड़की जा रही है, इस दवा की दवा क्या है? पहले दिनेश, आपके पास मैं आ रहा हूं। आखिर किसान जाए तो जाए कहां? टिड्डियों से परेशान थे, लेकिन अब टिड्डियों को भगाने के लिए जिस मारक यंत्र का प्रयोग किया जा रहा था, वो भी परेशानी का सबब बन रहा है। बिल्कुल सुमित, सही कहा आपने। यहाँ तो दवा ही जो है वो मर्ज बनती जा रही है, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का छिड़काव हो रहा है वो आने वाले सालों में बड़ा संकट खड़ा करने वाला है। इसकी बानगी अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं कि डीडीटी और एससीएच जैसे जो कीटनाशक है ये कई सालों पहले बैन हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये जो कीटनाशक है ये मिल जाते हैं। कई बार दूध में इनके तत्व पाए जाते हैं, कई बार पानी में इनके तत्व पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार घातक है ये हम जान सकते हैं, क्योंकि ये अपघटित नहीं होते, ये रिश्ते रहते हैं, जमीन में मौजूद रहते हैं, पानी में चले जाते हैं, उनके साथ जो है हमारे शरीर में आते हैं, कई बार फसलों के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी में आते हैं और ये बड़ी बीमारियों के कारण बनते हैं। चाहे वो पेट संबंधी बीमारियां हों, चाहे कैंसर जैसी घातक बीमारियां हों, ये बड़ी बीमारियां जो है लोगों को कहीं ना कहीं आने वाले सालों में परेशान करेंगी। और जिस तरीके से सरकार अनुदान दे रही है, पूरी तरीके से मुफ्त कीटनाशक दिए जा रहे हैं टिड्डियों को मारने के लिए, किसान कई बार ये सोचता है कि जो रिकमेंड किया हुआ है उससे ज्यादा कीटनाशक वो प्रयोग करे ताकि ज्यादा टिड्डियां जो है मारी जा सके और ज्यादा प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया जा सके। लेकिन वो ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल करना कितना घातक हो सकता है ये देखने वाली बात होगी। मेलाथियान जैसे घातक कीटनाशक जो है वो टिड्डी चेतावनी संगठन द्वारा उपयोग में लिए जा रहे हैं, जिन्हें बहुत ही घातक माना जाता है और ये कई सालों तक जमीन में रहते हैं। हालांकि अकृषि क्षेत्र में यानी जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है वहां पर इनका छिड़काव हो रहा है, लेकिन वहां भी पशु पक्षी उनको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार गायें जो है वहां पर चरने जाती हैं, दूसरे पशु चरते हैं और उनके मिल्क के थ्रू जो है वो ह्यूमन बॉडी में ये जो कीटनाशक के तत्व आते हैं आगे जो है वो खतरे का समाधान क्या है, इस मर्ज की दवा क्या है, जानेंगे। किसानों की क्या हालत है ये भी जान लेते हैं। शाकिर, किसान परेशान होंगे, क्या हालात हैं किसानों के? जी बिल्कुल सुमित, क्योंकि हाड़ौती में भी जो चारों जिले हैं वहाँ पर टिड्डियों का आतंक है। एक हफ्ता के करीब वक्त हो चुका है, लगातार जो है टिड्डी हवा के रुख के साथ अलग अलग इलाकों में पहुँच रही है। और जो अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे दिनेश जी, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो है टिड्डियों को मारने के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है। और किसानों के लिए, क्योंकि कई सारी सब्जियों की फसलें अभी हो रही है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उन सब्जियों में वो कीटनाशक भी पहुंच रहा है, तो सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला है जी। टिड्डियों पर की जहाँ तक बात है तो लगातार, क्योंकि कोटा शहर के बाद में अब कृषि विभाग कोशिश ये करता है कि सिटी वाले इलाके से इन टिड्डियों को, ये टिड्डियाँ जब ग्रामीण इलाके की ओर चली जाएं तो इन पर क्योंकि दवा छिड़की जाए। लेकिन ग्रामीण इलाके में ज़्यादातर खेत हैं जहाँ पर जो है जो जमीन अगर खाली भी है तो वहाँ पर भी नुकसान है, क्योंकि जमीन खराब हो रही है, जमीनों में कीटनाशक मिल रहा है। डॉक्टर हरेंद्र चीमा, इस मर्ज की दवा क्या है? हाँ जी, इस मर्ज की दवा तो यह है कि जैसे ये टिड्डी दल पाकिस्तान क्षेत्र से राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, फिर पाली होता हुआ गुजरता हुआ जयपुर में पहली बार इस तरह का देखा गया है कि ये जयपुर शहर के अंदर घाट गेट और इस एरिया में एकदम आता हुआ और ये दौसा से निकलकर करौली और फिर धौलपुर होता हुआ मध्य प्रदेश तक ये टिड्डी दल जा पहुंचा जी। और इस पर जो किसान मेलाथियान और क्लोरोपाइरिफॉस का छिड़काव कर रहे हैं जी, इससे निश्चित तौर पर टिड्डी तो मतलब मारी जाएंगी, टिड्डियों की संख्या छिड़काव के बाद उपरांत कम होगा, पर इसके जो मतलब साइड इफेक्ट्स हैं वो देखने को काफी मतलब बाद में पता चलेंगे कि इससे जो किसानों ने
अपने यहाँ आसपास में मछली पालन का यदि कर रखा है, तालाब बनाए हुए हैं, तो उसमें इस छिड़काव से दोनों ही जो इंसेक्टिसाइड हैं, कीटनाशक हैं, इनका मछलियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। सर, दुष्प्रभाव ठीक है हरेंद्र जी, लेकिन सवाल यह है, देखिए भारत, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। भारत कई देशों से तकनीक के मामले में, विज्ञान के मामले में कई देशों से आगे चल रहा है। क्या हम इतने भी सक्षम नहीं है कि किसान धरतीपुत्र है, देश की रीढ़ है, उनके लिए कोई ऐसा पेस्टिसाइड, कोई ऐसा कीटनाशक तैयार कर सके जो जानवरों के लिए नुकसानदायक ना हो, जो किसानों के लिए नुकसानदायक ना हो, जो फसलों के लिए नुकसानदायक ना हो? ऐसा कोई है कीटनाशक मार्केट में? हरेंद्र जी, हरेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, इस सवाल के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिनेश, आपसे जानना चाहूंगा मैं इस सवाल का जवाब, क्या हम इतने भी सक्षम नहीं है कि धरतीपुत्र की मदद की जा सके? और सिर्फ धरतीपुत्र की बात नहीं है, तमाम देशवासी परेशान हैं इस चीज से। देखिए सुमित, बहुत सही सवाल आपने किया, लेकिन हमें ये देखना होगा कि टिड्डियों का जो प्रकोप है वो भारत में तकरीबन 26 साल बाद में हुआ है। इस दौरान कोई भी कीटनाशकों पे ज्यादा शोध नहीं हुआ। पहले जो कीटनाशक रिकमेंड किए हुए थे वो मेलाथियान केवल एक कीटनाशक था जो टिड्डियों को मारने के लिए रिकमेंड किया हुआ था, और वो बहुत ही घातक कीटनाशक है। इसके बाद अभी जब बड़े स्तर पर टिड्डियों का प्रकोप हुआ तो राज्य सरकार ने कुछ कीटनाशकों के नाम यहां से भेजे, तकरीबन 10 कीटनाशक, जिन्हें फिर भारत सरकार ने सहमति दी कि इनका जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है कृषि क्षेत्र में भी और अकृषि क्षेत्र में भी, क्योंकि ये जो टिड्डियां हैं ये रेगिस्तानी टिड्डियां हैं, खासतौर से रेगिस्तानी क्षेत्रों में इनका प्रभाव रहता था। लेकिन अब ये जो टिड्डियां हैं ये दूसरे जो क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, वहां भी बड़े पैमाने पर जा रही हैं, तो ये जो है बड़ा नुकसान जो है वो कर रही हैं। अब कुछ शोध इस तरह के हो रहे हैं कि नए कीटनाशकों का पता लगाया जाए। हमारी एक्सपर्ट से बात हुई थी कुछ दिन पहले ही, उन्होंने ये कहा कि अब नए मॉलिक्यूल्स पर वो शोध कर रहे हैं कि नए मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरीके से प्रभावी हो सकते हैं टिड्डियों पर, जिनसे खतरा कम हो। क्योंकि अभी जो है कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादा इस्तेमाल यानी ज्यादा खतरा। नए कुछ कीटनाशक इस तरह के हैं जिनका कम इस्तेमाल में ज्यादा टिड्डियां मारी जा सकती हैं, लेकिन अभी वो रिकमेंड नहीं है। पहले उन पर शोध होगा, उनके प्रभाव का पता लगाया जाएगा और उसके बाद उनको जो है वो रिकमेंड किया जाएगा, तो उसके बाद ही उनका प्रयोग हो सकता है। तो वो एक थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होगी। फिलहाल क्योंकि खतरा आ चुका है, अभी जो है शाकिर आपके पास आ रहा हूं, मुझे बताइए, देखिए मैंने कई तस्वीरें देखी, इन किसानों को टिड्डी से बचाव के जतन करते हुए देखा। ये लोग कीटनाशक का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो जिस स्प्रे का ये काम ले रहे हैं, जिस स्प्रे को ये काम में ले रहे हैं, वो स्प्रे भी कुछ इस तरह का है कि उससे छींटे वापस किसानों पर आ रहे हैं। ये तो और ज्यादा नुकसानदायक है। जी बिल्कुल, क्योंकि किसान भी जो है तत्काल राहत की सोच रहा है, क्योंकि खेतों में अब बुआई करनी है, धान को लेकर के तैयारियां की जा रही है। तो ऐसे में जब ये टिड्डी जैसे अचानक से ये टिड्डी का आतंक आया है, ये एक अलग तरह का खतरा सामने आया है, तो किसान भी जो है इसको लेकर के कोशिश यही कर रहा है कि जल्द इससे निजात मिल सके। क्योंकि कृषि विभाग की टीमें भी जिस तरह से दवा का छिड़काव करके 90% टिड्डियों का खात्मा करने के बाद उसको उपलब्धि बता रही है। हालांकि दवा के नुकसान कितने हैं इस सब पर बात लगातार की जा रही है, लेकिन उन सब के बावजूद किसान के सामने रास्ता सिर्फ यही है कि फिलहाल जो तत्काल में किस तरह से टिड्डी से राहत मिल सके, टिड्डी को यहाँ से भगाया जा चुके या मारा जा सके, उस पर उसका फोकस है। इसके नुकसान जो है जाहिर तौर पर सामने आ रहे हैं। नुकसान इसके हो रहे हैं क्योंकि दवाएं जो है वो पूरी तरह से जहरीली दवाएं हैं। कीटनाशक जो है वैसे ही हमारे खेतों में इतनी तमाम कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, कचरा निकालने से लेकर के और फसल को उसके लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जी, आवाज अब आप तक मैं उम्मीद करता हूं पहुंच पा रही होगी। सर मुझे बताइए, जो कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, अब इसका असर कितने वक्त तक इन फसलों पर, इन खेतों में रहने वाला है, और क्या कोई कारगर उपाय है हमारे पास इन किसानों की समस्या दूर करने का? ये जो 2 कीटनाशक जो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि क्लोरोपाइरीफॉस और मेलाथियन,
तो ये निश्चित तौर पर कीटों को तो मार रहे हैं, टिड्डियों को मार रहे हैं जी। पर जहाँ ये पूरी तरह से टिड्डियां पूरी जो फसलें हैं, जैसे सब्जी की इन दिनों में फसलें आई हुई हैं, टिंडा है, भिंडी है, दूसरे और भी तरह की सब्जियां हैं, तो इनमें ऊपर जब छिड़काव रहेगा तो इनकी जो मंडी में यदि 7 दिन से पहले ये तोड़कर किसान ले जाएंगे तो जो आदमी इससे जो मतलब इसका सेवन करेगा, सब्जियों का उपयोग करेगा मानव, तो मानव हो या पशु पक्षी हो, जो भी खाएंगे उस पर इसका मतलब निश्चित तौर पर जहरीला प्रभाव पड़ेगा। तो इन कीटनाशकों के मतलब शरीर में जाने के बाद उल्टी आना, मतलब नाक से पानी बहना, आंखों पर जलन होना और पेट में मरोड़ होना जी। और हार्ट जो हृदय की गति को तेज है, जहरीला पदार्थ है जो फसलों में छिड़का जा रहा है, और ये जहरीला पदार्थ जब आपके शरीर के अंदर जाएगा तो लाजमी सी बात है दुष्प्रभाव सामने आएंगे ही आएंगे। शुक्रिया हरेंद्र जी, डॉक्टर हरेंद्र चीमा, कृषि विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े और विस्तार से बताया क्या कुछ दुष्प्रभाव इन कीटनाशकों का पड़ सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया हरेंद्र जी। शाकिर, दिनेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।